हम कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनियम्स, इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। 5वें प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। सेम डायरेक्शन रहेगा जो पीछे 4 प्रैक्टिस सेट्स में आपने देखा, होमोनियम्स और होमोफोन्स को फिल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। इसने कहा है कि सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको ए और बी करके 2 सेंटेंस दे रखे हैं, फिर उनके लिए 1 2 3 4 करके आपके जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से सेम जो है आएगा। पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर सेम जो है आपका होमोनियम आएगा, मतलब जिसके एक ही वर्ड होगा सेम स्पेलिंग के साथ, जिसके 2 डिफरेंट मीनिंग होंगे। जो ए सेंटेंस में आएगा और फिर बी सेंटेंस में आएगा, सेम आपका आने वाला है। आई यूज अ डैश टू वे माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद देखिए, द माउंटेनियर इज गोइंग टू डैश द रॉकी हिल्स। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शंस देखने होंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखो, सबसे पहले है हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है जो हॉर्न जो बजाया जाता है, हॉर्न है ना, वो भी होता है। और एक हॉर्न होता है सींग, जो होता है जानवर का। ठीक है, जानवर का जो सींग होता है वो भी आपका हॉर्न होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लाइंब होता है चढ़ना। अब देखो यहाँ पे इसमें माउंटेनियर इज गोइंग टू क्लाइंब, यहाँ पे हो सकता है, बट ऊपर वाले में क्लाइंब आपका नहीं हो सकता। आई यूज ए क्लाइंब टू वे, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका आता है क्रोल। क्रोल होता है रेंगना, माउंटेनियर्स रेंगेंगे नहीं, तो इसका मतलब स्केल आ जाएगा। ठीक है, स्केल। स्केल का मतलब एक क्या होता है, एक तो होता है जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, एक तो वो स्केल होता है। दूसरा स्केल का मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हो कि तराजू होता है, तराजू। ठीक है, जो वेट जो है तोलने के लिए एक तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे स्केल आ जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, स्केल। आई यूज अ स्केल टू वेट, या वेट कह लो, माई इंग्रेडिएंट्स व्हाइल कुकिंग। जब मैं कुकिंग करता हूँ या करती हूँ तो मैं स्केल करती हूँ या करता हूँ कुकिंग करते समय, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके अंदर हम लोग जो है डालते हैं वो। और एक माउंटेनियर चढ़ने के लिए जा रहा है कहाँ पे, रॉकी हिल्स पे। ठीक है, तो स्केल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला, द हंटर डॉग्स। जो हंटर डॉग्स होते हैं फॉलो करते हैं हैनास के, किसको फॉलो करते हैं, सेंट्स को। सेंट, CENT, सेंट मतलब ये एक मतलब करेंसी को डिनोट करता है ये सेंट। ठीक है, जैसे हमारा रुपया है, ठीक है, वो पैसा जो हमारा है ना, पैसा या पैसे जो हमारा है, एक पैसा। ठीक है, इस तरीके से सेंट होती है। सेंस मतलब समझने की जो पावर होती है वो सेंस होती है, समझने की शक्ति, जिसको हम लोग कह सकते हैं। सेंट, ये जो सेंट आपका सुगंध वाला सेंट है। ठीक है, सुगंध वाला सेंट या सूंघना, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक और नाम दे सकते हो इसको, आप गंध दे सकते हो। ठीक है, सेंस, ये भी सेंस में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सेंस क्या होती है, ये सेंस होता है धूप जलाना। धूप जलाना आपका सेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या दे दोगे आप इसके लिए, इसके लिए जो हंटर डॉग्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, है ना, कि वो गंध को फॉलो करते हैं, तो सेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए डैश शेइंग ही कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है एक सीर, 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 सीर। देखो शेयर, इसको मैं शेयर पढ़ूंगा। ठीक है, शेयर SEAR पढ़ूंगा, मतलब होता ही है शेयर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा या तो आग में झुलसाना, झुलसाना या जलना, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ये तो प्रिडिक्ट करने वाली बात होती है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। SERE, इसका मतलब या तो बोल सकते हो सूखा, या बोल सकते हो मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। ठीक है, ओके, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सीर, SEER। ठीक है, सीर, इसका मतलब हो जाएगा भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता। ठीक है, जो भविष्य के बारे में बात करता है, तो वो अपने आप को एक प्रेडिक्ट करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, CERE, सीर। ये पक्षी की चोंच होती है, बीक होती है जो पक्षी की चोंच, उसका सबसे नरम जो हिस्सा होता है ना, नरम जो पार्ट होता है, उसको हम जो है सीर एक तरीके से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अथॉरिटीज डैश द अनरजिस्टर्ड कंपनीज।
अथॉरिटीज ने क्या कर दिया, अनरजिस्टर्ड जो कंपनी थी उनको सी किया नहीं। सी समुद्र को बोलते हैं, इस सी का मतलब देखना हो गया, सीज का मतलब एक तरीके दोनों में से एक सीज आएगा, ठीक है। ये वाला सीज क्या होता है, CEASE सीज, ये सीज जो है आपका होता है रोकना या बंद करना, रोकना या बंद करना, नाउन के वर्ब के रूप में लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ये भी आपका वर्ब ही है सीज। इसका मतलब आपका जो है आपको देखने को मिलता है या तो पकड़ लेना या कब्जा करना, ठीक है। अब यहाँ पे कब्जा नहीं किया है, रोक दिया गया है या बंद कर दिया गया है, तो CEASE वाला सीज जो है आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अथॉरिटी जो थी उसने सीज कर दिया अनरजिस्टर्ड जो कंपनी थी उनको, ठीक है। अनरजिस्टर्ड कंपनियों को सीज एक तरीके से कर दिया। अगला क्वेश्चन, समटाइम्स व्हेन ए स्पीकर चेंजेस हिज पिच ऑफ वॉइस, जब कभी भी कोई स्पीकर अपनी जो वॉइस है उसकी पिच को चेंज करता है, इट कन्वेज डिफरेंट, वो जो है डिफरेंट कन्वे करेगा डैश टू द लिसनर्स, वो डिफरेंट कन्वे क्या करेगा लिसनर्स के लिए, सेंस, CENCE सेंस। इसको क्या आप जो है कहोगे, इसका मतलब तो अभी देखा था हमने धूप जलाना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। सेंस ये आप जान चुके हो, ये नहीं होगा, सेंस ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंस मतलब इसका जो मतलब निकलेगा है ना, अर्थ जो निकलेगा इसका, ठीक है, अर्थ निकलना या अर्थ जो है बताना, ठीक है। ये सेंट जो है आपका सुगंध वाला सेंट जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन डैश वॉज फार फ्रॉम हिज होम, जो कंस्ट्रक्शन थी वो साइट, SIGHT साइट नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका SIGHT जो साइट है ये दृश्य हो जाता है, दृश्य मतलब देखना, यानी कि वर्ब के रूप में आप इसको देखते हो, ठीक है, वर्ब के रूप में आप इसको देखोगे। उसके बाद CITE साइट होगा, साइट मतलब जो कहीं से जो लिया गया है, कोई चीज कहीं से ली गई है, ली गई जो कोई चीज है कहीं से, उसको हम साइट बोलते हैं कि ये चीज यहां से ली गई है, मतलब सोर्स, ठीक है, ओके। अब मान लो मैं कोई एजुकेशनल वीडियो क्रिएट करूं आपके लिए, तो मैं कोई वीडियो अगर यूज करूंगा किसी का, तो मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट इसको जाता है, इस वीडियो का क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है, ये सोर्स मतलब इस वीडियो का ये है, तो वो ये साइट वही होता है। SITE ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सही आंसर इसलिए हो जाएगा, साइट मतलब स्थान या जगह को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्थान या जगह को हम साइट बोलते हैं। और ये भी साइट पढ़ा जाता है CYTE। ये जो है सेल या जो यानी कि जो हमारी कोशिका होती है शरीर का, जो सबसे मतलब बेसिक यूनिट एक तरीके से होता है, करोड़ों कोशिकाएं मतलब बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, जीवित होती रहती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, मतलब कोशिका हमारा सबसे पहला यूनिट है सेल, तो वही साइट पढ़ा जाता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है, ओके। अगला, एट ए पर्टिकुलर डैश ऑफ लाइफ द बॉडी गोज थ्रू सम अननेसेसरी चेंजेस, मतलब बॉडी के कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो होते हैं हमारे जीवन के, उसमें बॉडी जो है हमारी क्या करती है, बहुत सारे अननेसेसरी चेंजेस से गुजरती है, बहुत सारे जो है अनहाइजीनिक तो नहीं कहूँगा, अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं होते हमारे लिए वो परिवर्तन, लेकिन हमारी बॉडी जो है बहुत सारे, सीधा ये कह लो ना, बहुत सारे परिवर्तनों से हमारा जो शरीर है वो गुजरता है। स्टेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेज का मतलब इसने कहा कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक स्टेज सेट हो चुकी है, मतलब आपका जो 3D लर्निंग चैनल है उसके लिए एक स्टेज सेट हो चुकी है, ठीक है, ये कह लो आप लोग, ओके, ये बोल लोगे, ठीक है, ये बोल लोगे, तो ये जो है स्टेज इसलिए यूज किया जाता है। ये वाला स्टेज मतलब नेक्स्ट जो स्टेप है आपका उसके लिए यूज किया जाता है। ये प्लेन का मतलब क्या होता है, जहाज वाला प्लेन। ये प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल, ठीक है। तो किसकी बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। अब ऑप्शन नंबर 1 वाला या 4 वाला, देखो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद मतलब एक पर्टिकुलर जो स्टेप होता है उसके बाद, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्टेज सेट कर दी उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक स्टेप की बात हो रही है। द पर्सन हु यूज टू डैश, अब देखो यूज्ड टू उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो
द गर्ल गोट अरेस्टेड लास्ट वीक। स्टॉक, STALK, स्टॉक, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना या घात लगाना, पीछा करना याद रख लो, ठीक है। स्टॉक, लाइक, पसंद करना आप बोलते हो, ठीक है, ओके। लाफ एट मतलब हंसना किसी के ऊपर। एडोर, एडोर मतलब किसी को, वो होता है क्या, किसी की मतलब प्रशंसा करना, एक तरीके से प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। तो देखो लाफ एट तो आना नहीं चाहिए, हाँ आ भी सकता है भाई। द पर्सन हु यूज टू लाफ एट द गर्ल गोट अरेस्टेड लास्ट वीक, ये भी हो सकता है, लाफ एट, बट ऐसा नहीं है। लाफ एट जो लड़की के ऊपर हंसता था वो अरेस्ट हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लाइक तो होगा ही नहीं। एडोर, प्रशंसा करना, यूज टू द गर्ल, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो स्टोक करता था लड़की को वो अरेस्ट कर लिया गया, मतलब वो लड़की का पीछा करता था, ठीक है, इसलिए उसको पिछले वीक जो है अरेस्ट उसको जो है एक तरीके से कर लिया गया। जो आमतौर पर जो पर्सन उस लड़की का, किसी भी लड़की का, द गर्ल उस लड़की का पीछा करता था, यूज टू आमतौर पर, ठीक है, तो उसको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट एक तरीके से कर लिया गया। वही स्टोक आपका फर्स्ट फॉर्म है। आई हैड टू कीप वेरी डैश व्हेन द फोटोग्राफर वॉज टेकिंग माई पिक्चर। मुझे है ना अपने किसको बहुत ही क्या रखना पड़ेगा, स्टिल रखना पड़ेगा, एकदम सीधा रखना पड़ेगा। चम, चम जो है आपका क्या होता है, चम मतलब दोस्त होते हैं आपके, ठीक है, वो होते हैं। लिड, लिड मतलब चमकना होता है, लिड नहीं, चमकना नहीं होता, ढक्कन होता है, ढक्कन, ठीक है, ढक्कन। श्रिल, श्रिल का मतलब आपका आपको देखने को मिलता है जो तीखी आवाज होती है, कुछ इस तरीके की नहीं होती सच में। तीखी आवाज, तीखी आवाज में पता नहीं मैंने भी क्या बोल दिया। तीखी आवाज में मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, सर्च करके देख लेना भाई तीखी आवाज किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो मुझे है ना अपने हेड को स्टिल रखना पड़ेगा अगर मुझे फोटो खिंचानी है तो, ठीक है, ओके, तभी तो मेरा हेड स्टिल होगा, तभी तो पिक्चर अच्छी आएगी, ठीक है। माई यंगर ब्रदर डज नॉट डैश, अब डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इनफ रिस्क इन लाइफ। टेक, टेक मतलब लेना, फेस मतलब फेस करना, डिफेंड मतलब डिफेंड करना, मेक मतलब बनाना। तो फेस, मेरे भाई ने जो है बहुत सारे रिस्क जो है फेस नहीं किए, नहीं फेस नहीं किए नहीं कहेंगे, लिए नहीं उसने रिस्क, आप ये कहोगे टेक, उसने लिए नहीं रिस्क, उतने रिस्क नहीं लिए, रिस्क उतने लिए नहीं उसने जितने लेने चाहिए थे, ठीक है, ताकि वो जिंदगी में सफल हो सके, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट होगा आपका 6, ठीक है, उसमें मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ आपके सेम इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है हम लोगों ने, 3D लर्निंग अकेडमी जींद, इसके नाम से आपका पीडीएफ है, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। आप स्किल IQ पे भी ले सकते हो, वहाँ पे भी ले सकते हो, दोनों चैनल्स पे आपका इसका पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो हम लोग संभाल लेंगे उसको, दिक्कत को, ठीक है, ओके बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा, सिक्स्थ और 7th जब पार्ट आपके आ जाएंगे तो कंबाइंड पार्ट आपको मिल जाएगा दोनों चैनल्स के ऊपर, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।